हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पर हम लोग 3 पैराग्राफ को देखेंगे, पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट वन इज साइंस इन एवरीडे लाइफ। साइंस हमारा हर दिन के लिए किस तरह से काम में आता है उसी को हम देखेंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द गिफ्ट ऑफ साइंस। ये आधुनिक सभ्यता साइंस का ही वरदान है। साइंस इज एट द रूट ऑफ आवर प्रोग्रेस व्हेन वी कंसिडर इट्स प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ। हर दिन के लिए साइंस बहुत महत्व है। साइंस के लिए हमारा ज़िंदगी धीरे धीरे उन्नति की तरफ जा रहा है। द अलार्म क्लॉक मेक्स अ मैन टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। द इंडक्शन ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर और गैस ओवन प्रिपेयर्स द टी एंड ब्रेकफास्ट। द न्यूज़पेपर ब्रिंग टू हिम द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। सुबह हमें अलार्म क्लॉक से नींद खुलता है। सुबह का नाश्ता और चाय इंडक्शन ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं तो गैस से बनता है। सारा विश्व का न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर से मिलता है। ही गोज़ टू ऑफिस बाय ट्रेन, बस और कार। वो ट्रेन, बस और कार की मदद से ऑफिस जाते हैं। ही टॉक्स ओवर द मोबाइल फ़ोन। वो बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ही सीज द पिक्चर ऑन टेलीविज़न। ही गोज़ टू अ डॉक्टर। ही टेक्स मेडिसिन टू गेट क्योर। वो टेलीविज़न में पिक्चर देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं अपने आप को क्योर होने के लिए। एक्सरे और सोनोग्राफी से कौन सा डिजीज़ हुआ है उसको पता चलता है। एनेस्थेटिक मेक्स हिज ऑपरेशन पेनलेस। एनेस्थेटिक ऑपरेशन करते हैं जिससे कोई दर्द नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स फाइट अगेंस्ट डिजीज़। एंटीबायोटिक्स देते हैं डिजीज़ को मारने के लिए, डिजीज़ से फाइट करने के लिए। वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनी इन्फेक्शस डिजीज़। वैक्सीन से भी बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स आर अमेजिंग डिस्कवरीज ऑफ साइंस विच मेक्स आवर लाइफ सो स्मूथ एंड ईजी। कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप, टैबलेट ये सब साइंस का अमेजिंग डिस्कवरी है जो हमारा ज़िंदगी को मुलायम और आसान बनाने में मददगार है। साइंस इज़ नथिंग बट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस से ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। आवर डेली लाइफ इज़ अनथिंकेबल विदाउट द गिफ्ट ऑफ साइंस। साइंस के बिना हम लोग कोई भी एक दिन नहीं सोच सकते हैं। बिना साइंस का हमारा ज़िंदगी नहीं सोच सकते हैं। तो ये हो गया साइंस इन एवरीडे लाइफ। अभी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या ड्यूटी होता है। स्टूडेंट्स आर सिटीजन ऑफ टुमारो। एज सच दे हैव अ लॉट ऑफ ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। स्टूडेंट ही भविष्य का नागरिक है और स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारे कर्तव्य है। दे हैव ड्यूटीज़ टू देमसेल्फ, टू देयर पेरेंट्स, टू देयर कंट्री एंड टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। स्टूडेंट के लिए बहुत सारा ड्यूटी बनता है। वो अपने आप के लिए ड्यूटी होता है, पेरेंट्स के लिए भी, देखभाल के लिए भी ड्यूटी बनता है, पूरा देश को देखने के लिए ड्यूटी बनता है और एज अ ह्यूमैनिटी के लिए भी उसका ड्यूटी है। स्टूडेंट्स लाइफ इज़ अ सीड टाइम ऑफ लाइफ। स्टूडेंट लाइफ ही ज़िंदगी का शुरुआत है। सो स्टूडेंट शुड शो द सीड्स ऑफ द फ्यूचर केयरफुली। इसीलिए स्टूडेंट को अच्छे से भविष्य के लिए तैयार होना है। ही शुड बिल्ड अप अ साउंड बॉडी। वो अपना बॉडी को एकदम परफेक्ट बनाना है। फ्रॉम द गुड हैबिट्स और अच्छा हैबिट को अपनाना है। कल्टिवेट्स गुड मैनर और अपने आप को ही मैनर्स मतलब अच्छा आदत डालना है, अच्छा मैनर्स दिखाना है। To be the good and the great in life, he should genuine love and respect for the parents and teachers. एक अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छा प्यार कल्टिवेट करना है अपने आप और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना है, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना है। ही शुड रीड द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन एंड फॉलो देयर एग्जाम्पल। वो महान पुरुषों का ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए और उसी की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। ए स्टूडेंट इज़ एबव ऑल ए लर्नर। सबसे बड़ी बात है एक स्टूडेंट को लर्नर मतलब सीखना है।
सब कुछ ज़िंदगी का सब कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ना है। ही शुड रीड हिज बुक केयरफुली एंड लर्न फ्रॉम देम। वो अपना टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है और ज्ञान बढ़ाना है। ही शुड लव हिज नेबर्स एंड कंट्रीमैन। वो अपना प्रतिवेशी और अपना देशवासी से प्यार करना चाहिए। ही शुड स्पेंड अ टाइम हिज इन द सोशल सर्विस। अपना टाइम सोशल सर्विस में भी देना है। ही शुड नो द प्रॉब्लम ऑफ हिज कंट्री। उसको अपना कंट्री का प्रॉब्लम के बारे में भी पता होना चाहिए। ए स्टूडेंट शुड बी हेल्पफुल नेचर एंड फॉलो द मोरल वैल्यू। एक स्टूडेंट को हमेशा सबको मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और मोरल वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए। तो ये हो गया ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट। ये देखो बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा एक साथ करके ऐसा पैराग्राफ लिखा गया है। अभी आ जाओ एक लास्ट पैराग्राफ राइटिंग, वो है डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन इज़ द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। डिसिप्लिन होता है अपना माइंड, अपना मन और चरित्र गठन के लिए अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। ओबीडियंस इज़ द वेरी एसेंस ऑफ द डिसिप्लिन। कोई सबको बड़े की बात मानना और उसका आदेश का पालन करना ही अनुशासन का इम्पोर्टेंस है। इफ़ वी डू नॉट ओबे आवर पेरेंट्स एंड टीचर वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम देम। अगर हम लोग अपना टीचर और पेरेंट्स का बात नहीं मानते हैं तो हम उन लोगों से कुछ सीख नहीं पाएंगे। We cannot learn from them. We cannot live in an orderly society without discipline. अनुशासन के बिना हम लोग समाज में रह नहीं पाएंगे। No school और कॉलेज can exist without discipline. कोई भी स्कूल और कॉलेज बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकते हैं। डिसिप्लिन इज़ द वॉचवर्ड इन द आर्मी। आर्मी में सबसे बड़ा जो वर्ड होता है वो है लक्ष्य। अनुशासन एक मेन लक्ष्य होता है उन लोगों के लिए। एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज़ अ मॉब। मॉब मतलब भीड़ भाड़ करना। मतलब अगर आर्मी डिसिप्लिन में ना रहे तो वो भीड़ भाड़ बढ़ाने जैसा काम होगा। इट कैन नेवर विन अ बैटल। डिसिप्लिन के बिना कोई युद्ध भी जय नहीं हो सकता है। डिसिप्लिन इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। विंटर इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंग, समर फॉलोज स्प्रिंग। जो नेचर भी अनुशासन में ही चलता है। विंटर के बाद ही स्प्रिंग आते हैं, समर स्प्रिंग के बाद ही आता है। डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स भी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली चलता है। स्टार्स एंड प्लैनेट मूव देयर रेस्पेक्टिव कोर्स एंड डू नॉट क्लैश विदाउट वन अनदर। ये पूरा विश्व भी डिसिप्लिन में ही चलते हैं। स्टार और प्लैनेट अपने हिसाब से ही मूव करते हैं, इसीलिए एक दूसरे से साथ क्लैश नहीं करते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे कठिन अनुशासन जो है वो अपने आप का अनुशासित रखना। ए मैन कैन सेल्फ डिसिप्लिन इज श्योर टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। जो आदमी सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब अपने आप को अच्छे से संस्कार दे के अनुशासित रहते हैं खुद ही, तो वो ज़िंदगी में सक्सेस लाते हैं। तो ये हो गया डिसिप्लिन के बारे में एक पैराग्राफ। तुम लोग ये पढ़ लेना और ये सारा कॉपी में भी लिख लेना। अच्छा, उम्मीद है तुम लोग समझ लिया होगा। थैंक यू।